नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माध्य ज्ञात करने की दो विधियां, जिसमें एक प्रत्यक्ष विधि अपन ने कल बता दी थी, उसके बाद है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। ये सवाल था जिसको अपन लास्ट वीडियो में इसका आंसर प्रत्यक्ष विधि से निकाला था। अब इसी सवाल को अपन कल्पित माध्य विधि से और पग विचलन विधि से ज्ञात करेंगे और देखते हैं कि क्या तीनों विधियों से सेम आंसर आना चाहिए, आता है या नहीं। तो नेक्स्ट विधि है कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि से इस सवाल को हल करेंगे अभी। कल्पित माध्य विधि, तो सबसे पहले आपको सवाल को इस तरीके से लिखना है, चलिए एक्स आई, अगला है बारंबारता वाला कॉलम जिसको एफ आई भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10। बारंबारताओं के मान है क्रमशः 1, 2, 3, 2, 1। चूंकि इस सवाल को अपन को अब कल्पित माध्य विधि से हल करना है, तो चूंकि कल्पित माध्य विधि से हल करने के लिए सूत्र कौन सा यूज लेना है वो आपको पहले याद होना चाहिए। तो चूंकि कल्पित माध्य विधि से माध्य x बार बराबर सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला है जहां ए है अपना कल्पित माध्य, डी आई का कॉलम बनेगा वो बनेगा एक्स आई माइनस ए से, एक्स आई माइनस ए से। एफ आई है वो सिग्मा एफ आई है, सभी बारंबारताओं का योग हो जाएगा। तो इस सूत्र में मान निकालने के लिए सबसे पहले अपन को देखिए, यहाँ पे एक कल्पित माध्य, अपन को कोई सा भी एक कल्पित माध्य मानना होगा चर वाले मानों में से। अब यदि सवाल में दे दिया जाए कि कल्पित माध्य ये मानना, 2 मानना है, 4 मानना है, 6 मानना है, तो फिर तो आपको कल्पित माध्य मानना ही होगा वही। लेकिन यदि सवाल में नहीं दे कि कल्पित माध्य कौन सा मानना है, तो आप अपने हिसाब से इनमें से कोई सा भी कल्पित माध्य मान सकते हो x के मानों में, लेकिन कोशिश ये करना कि बीचों बीच का मान रहे तो ज्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे अपन मानेंगे, माना कि कल्पित माध्य a बराबर x वाले मानों में से मानना। तो ये जैसे अपन ने मान लीजिए कल्पित माध्य 6 मान लिया, तो कल्पित माध्य हो गया a की जगह पर 6। अब नेक्स्ट कॉलम बनेगा अपना डी आई वाला। तो डी आई का कॉलम बनता है एक्स आई माइनस ए से। अब ध्यान रखना, अपन ने कल्पित माध्य माना है 6, तो 6 के सामने वाले कॉलम में डी आई का मान देखो 0 कैसे आएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। डी आई का सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई है इसके संगत 6 में से कल्पित माध्य ए घटाऊंगा 6, तो 0। यहाँ पे ऊपर है एक्स आई का मान 4 में से 6 घटाना है ए का मान, तो माइनस का 2। यहाँ एक्स आई का मान 2 है इसमें, और इसमें से 6 घटाना है, तो 2 माइनस 4 था, तो -4। इसी प्रकार नीचे वाले में 8 एक्स आई का मान है, इसमें से ए का मान 6 घटाना है, तो 8 माइनस 4 था प्लस का 2। नीचे वाले में 10 माइनस 6 अर्थात प्लस का 4। उसके बाद एफ आई डी आई अर्थात एफ आई वाले कॉलम को डी आई वाले कॉलम से गुणा करना है, एफ आई डी आई। तो एफ आई के मान ये है, डी आई के मान ये है, इनको आपको चिन्हों सहित गुणा करना है। तो 1 को -4 से गुणा करूंगा -4, 2 को -2 से गुणा करूंगा -4, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4,
और 1 को 4 से गुणा करेंगे 4। अब यदि अपन सूत्र को देखें तो सूत्र में एक तो ए है कल्पित माध्य, वो ये अपने पास 6 है क्योंकि अपन ने माना है कल्पित माध्य। अब पूछ रहा है ये नेक्स्ट मान चाहिए सूत्र के हिसाब से सिग्मा एफ आई डी आई, अर्थात जो एफ आई वाला कॉलम है उसका सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है योगफल, तो एफ आई डी आई का मान। अब चूंकि देखो यहाँ पे -4 -8 है, ये माइनस का 8 हो गया, -4 -8 सॉरी -4 और -4 -8, और इधर प्लस का 4 और प्लस का 4 प्लस का 8 हो गया, तो -8 प्लस का 8, ये ओवरऑल सिग्मा एफ आई डी आई 0 हो गया। अगला मान चाहिए इसमें सिग्मा एफ आई का मान, तो सिग्मा एफ आई का मतलब हो गया एफ आई वाले कॉलम का योगफल, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 1 9, ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई का मान। अब आपको इस दिए गए सूत्र में मान रखना है, तो इसलिए माध्य x बार बराबर कल्पित माध्य a अपन ने माना है 6, तो 6 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, इसका मान आया 0, तो 0 बटे सिग्मा एफ आई का मान आया है 9, अर्थात ये हो जाएगा 6 प्लस 0 में 9 का भाग दूंगा 0 आएगा, तो 6 प्लस 0 अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 6। तो इस सवाल को अपन ने प्रत्यक्ष विधि से हल किया था, तो उस विधि से भी इसका आंसर 6 ही आया था। अब इस सवाल को अपन ने कल्पित माध्य विधि से हल किया है, तब भी इसका आंसर 6 आया है। और इस सवाल को यदि अपन पग विचलन विधि से निकालेंगे तब भी इसका आंसर 6 ही आना चाहिए, क्योंकि तीनों विधियां सिर्फ माध्य ज्ञात करने की तो है, अलग विधि तो है नहीं। तो अब इस सवाल को नेक्स्ट विधि पग विचलन विधि से करते हैं, क्या उस विधि से भी इसका आंसर 6 ही आता है क्या? तो पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए आपको थोड़ा सा चेंजेज है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। जैसे ये मान तो थे पग विचलन विधि, पग विचलन विधि अभी अपन ने माना था कल्पित माध्य 6, तो इसमें भी कल्पित माध्य अपन वही 6 ही मान लेते हैं। माना कि कल्पित माध्य, माना कि कल्पित माध्य a बराबर 6। ये वाला कॉलम था वो था एक्स आई वाला, ये वाला था बारंबारता वाला कॉलम। अब चूंकि कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र आपको पहले याद रखना होगा, सॉरी पग विचलन विधि से, क्योंकि पग विचलन विधि से माध्य x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा h, जहां a तो कल्पित माध्य है ही, यू आई का कॉलम बनेगा वो बनेगा एक्स आई माइनस ए बटे एच से, और h जो है वो है अंतराल, अर्थात जो x के मान है उनमें रेगुलर जो अंतर है वो कितने का। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10, तो इन सब में लगातार अंतर है 2 का, तो ये h हो जाएगा 2। अब सूत्र को यदि अपन देखें तो इसमें कल्पित माध्य का मान अपने पास है या अपन ने मान लिया, और नेक्स्ट कॉलम सिग्मा एफ आई वाला तो ये इसमें से निकल जाएगा। नेक्स्ट कॉलम इसके हिसाब से बनेगा यू आई वाला, तो यू आई का कॉलम बनता है एक्स आई माइनस ए बटे एच से,
ध्यान रखना अपन ने कल्पित माध्य 6 माना है, तो 6 के सामने वाले कॉलम में तो ui का मान आ जाएगा 0। वो कैसे कि xi का मान 6 है, a का मान कल्पित माध्य 6 है, तो 6 में से 6 घटाना है 0, और 0 में h है 2, तो 2 का भाग दूंगा 0 में तो 0। अब ऊपर वाला मान है 4 xi का, और 4 में से घटाना है अपन को 6, तो माइनस कर 2, और माइनस के 2 में फिर 2 का भाग देना है तो -1। फिर यहाँ पे है xi का मान 2, तो 2 - 6 यानी -4, माइनस के 4 में 2 का भाग दूंगा तो -2। 8 है, 8 में से 2 गया तो 6, 6 में 8 में से 6 गया 2, और 2 में फिर 2 का भाग देना तो 1। 10, 10 में से 6 जाएगा 4, 4 में 2 का भाग देना तो 2। अर्थात आप इस ui वाले कॉलम का मान इस तरीके से निकाल सकते हो कि जो आपने कल्पित माध्य माना है 0, उसके सामने 0 रखना है। जैसे 6 कल्पित माध्य माना है तो 6 के सामने ui का मान 0, उससे ऊपर वालों में क्रमशः -1, -2, -3, नीचे प्लस का 1, 2, 3 इस तरीके से भी लिख सकते हो, यदि आपको यहाँ समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो। बल्कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है समझने लायक, सिर्फ ये है कि ui बराबर xi - a बटे h। तो xi के मान क्रमशः ये है, उसमें से कल्पित माध्य 1 घटाना है, और जो आंसर आएगा उसमें h, इनमें अंतर 2 का 2 का भाग लगाते हुए ये मान निकालने हैं। अब नेक्स्ट है ui वाला कॉलम बनने के बाद यहाँ देखिए सिग्मा fi ui का मान चाहिए। तो सिग्मा तो हो जाएगा योगफल, लेकिन fi ui अर्थात नेक्स्ट कॉलम बनेगा fi ui, अर्थात fi वाले कॉलम के मानों को ui के मानों से गुणा करते हुए नेक्स्ट कॉलम बनेगा। तो fi का मान और ui के मान, इनको गुणा करते हुए यहाँ कॉलम बनाना है पूरा। तो 1 को -2 से गुणा करूंगा -2, 2 को -1 से गुणा करूंगा -2, 3 को 0 से गुणा करूंगा 0, 2 को 1 से गुणा करूंगा 2, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2। अब ये पूछ रहा है कि इसका सिग्मा निकालना है, सिग्मा का मतलब योगफल, तो सिग्मा fi ui बराबर, इधर इसमें भी देखो ये -4 हुआ और ये प्लस का 4, तो ओवरऑल इनका योगफल 0 आ जाएगा। अब यदि अपन सूत्र में मान रखें तो माध्य x बार बराबर कल्पित माध्य ए अपन ने माना है 6, तो 6 प्लस सिग्मा fi ui का मान 0 है, तो 0 बटे सिग्मा fi ये 9 है, गुणा h का मान है 2, क्योंकि इन सब में अंतर 2 का है। अब देखिए यहाँ पे 6 प्लस 0 में 9 का भाग दूंगा तो 0, और 0 को फिर 2 से गुणा करूंगा तो 0, अर्थात 6 प्लस 0 6 हो जाएगा इसका आंसर। तो माध्य चाहे कोई सी भी विधि से निकाले, यदि आपकी विधि की प्रोसेस सही है और कैलकुलेशन सही है तो आंसर तीनों विधियों से, प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित माध्य विधि से और पग विचलन विधि से माध्य का आंसर समान आएगा, बशर्ते आप कैलकुलेशन में कहीं गलती ना करें। और भी इसी प्रकार की बेसिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।